एवरीवन, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताया। अभी आपने वो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अभी हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा चार्जिंग का मात्र एक विधि है और वो ये है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही किसी पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफरिंग के तीन मेथड हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। अब तीनों मेथड को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बाय फ्रिक्शन, इसे हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी कहते हैं। बाय फ्रिक्शन मेथड जो है इसे हम, दूसरा नाम है इसका ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अनदर नेम इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग, यहां जैसा कि लिखा हुआ है आपके साथ सहूलियत के लिए, बाय रबिंग टू बॉडी टुगेदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट्स appear simultaneously due to transfer of electrons from one body to other। मतलब जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पदार्थ आविष्ट हो जाते हैं। क्रमशः एक धन आविष्ट और दूसरा ऋण आविष्ट हो जाता है। दोनों पर चार्ज का बराबर अमाउंट आता है और अपोजिट चार्ज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां हम दो बॉडी लेते हैं, एक बॉडी ए है और एक दूसरा बॉडी बी है। बी ए और बी को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता है। मान लेते हैं ए से बी पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो ए से बी पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है जिससे बी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और बी ऋण आविष्ट हो जाता है। बी ऋण आविष्ट हो जाता है और चूंकि ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई अतः ए धनाविष्ट हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गया है, यानी कि बी पर जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है ए पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जिससे ए पर का धन आवेश की मात्रा बराबर होगी बी पर के ऋण आवेश की मात्रा। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन ए से बी पर ट्रांसफर हो गया है तो बी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी n, जिससे इस पे चार्ज अपीयर होगा -ne, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -e। तो n इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से बी पर चार्ज अपीयर होगा -ne और a पर n इलेक्ट्रॉन की ही कमी हुई है अतः ए पर चार्ज अपीयर होगा +ne। ये बात क्लियर हो गई कि बाय फ्रिक्शन मेथड में हम जब दो वस्तुओं को रगड़ कर चार्ज करते हैं तो दोनों पर समान मात्रा का आवेश आ जाता है और एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर ट्रांसफर क्यों होता है। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग पदार्थ अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु भी कई प्रकार के होते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ाया जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन जो होता है दो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य में होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अधिक अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक होती है। एफिनिटी का मतलब यह हुआ है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को अधिक सामर्थ्य से खींचता है अपनी ओर, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है।
तो जो पदार्थ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाते हैं। यहाँ पर जो सब्सटेंस बी है, पदार्थ बी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए से अधिक है, जिससे इलेक्ट्रॉन बी की ओर ट्रांसफर हो गया। जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो यह डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कौन सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यह पता लगाते हैं हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से। यह है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। यहां पे सब्सटेंस का नाम दिया गया है। ऊपर का जो सब्सटेंस है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है नीचे वाले की अपेक्षा। कहने का मतलब कि जब हम इनमें से किसी दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सब्सटेंस की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ऋण आविष्ट हो जाएगा और नीचे वाला धन आविष्ट हो जाएगा। तो इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को आप याद रख सकते हैं। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। सेलुलाइड, सल्फर, रबर, कॉपर, अंबर, वुड, कॉटन, ह्यूमन स्किन, सिल्क, वूल, ग्लास और रैबिट फर। तो हम उदाहरण के लिए यहां दो चीज उठाते हैं। जैसे हम अधिक कॉपर और ग्लास को आपस में रगड़ेंगे कॉपर, तो कॉपर ऋण आविष्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। यह है कॉपर, मतलब तांबा, और यह है ग्लास। कॉपर और ग्लास को आपस में रगड़ेंगे तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है ग्लास की अपेक्षा, अतः कॉपर पर ऋण आवेश आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता हो जाएगी, और ग्लास पर धन आवेश आ जाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। लेकिन दोनों पर चार्ज का अमाउंट बराबर होगा।